कौशल माधव ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ आपको ज्योतिष, धर्म, कर्मकांड से जुड़ी सभी जानकारियाँ और धर्म दर्शन आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। वहीं आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में कर्म और वासना के बीच क्या संबंध है। साथ ही जानेंगे कि वासना पर नियंत्रण करने से आपके जीवन में क्या लाभ हो सकते हैं और कर्म को समझदारी से क्यों करना चाहिए। तो आइए जानते हैं भारतीय दर्शन के अनुसार कर्म और वासना के बारे में महत्वपूर्ण बातें। कर्म और वासना भारतीय दर्शन में दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया। ये सिद्धांत कहता है कि हमारे सभी कार्यों का फल होता है जो हमें वर्तमान और भविष्य में प्रभावित करता है। अच्छे कर्म अच्छे फल लाते हैं जबकि बुरे कर्म बुरे परिणाम देते हैं। कर्म का ये चक्र पुनर्जन्म के सिद्धांत से भी जुड़ा है, जहां हमारे पिछले जन्मों के कर्म वर्तमान जीवन को आकार देते हैं। वासना का अर्थ है इच्छाएं या लालसाएं। यह मन की उन इच्छाओं और भावनाओं को दर्शाता है जो व्यक्ति को भौतिक और सांसारिक सुखों की ओर खींचती हैं। वासना अक्सर उन इच्छाओं को जन्म देती है जो व्यक्ति को संतोष नहीं देती और इस प्रकार जीवन में संघर्ष और दुख का कारण बनती हैं। कर्म और वासना के बीच संबंध। कर्म और वासना के बीच एक गहरा संबंध है। वासना व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन यदि वासना अनुचित या अति होती है तो ये बुरे कर्मों की ओर ले जा सकती है। सही दिशा में कर्म करने के लिए व्यक्ति को अपनी वासनाओं को नियंत्रित करना और संतुलित रखना आवश्यक है। इस प्रकार समझदारी से कर्म करना और वासना पर नियंत्रण रखना जीवन को संतुलित और सुखद बनाता है। वासना पर विजय पा लेने के बाद मनुष्य की समाज में यश कीर्ति बती है और वह सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लेता है। सभी धर्मशास्त्रों में कर्म के बारे में विस्तार से बताया गया है और कहा गया है कि मानव जीवन में कर्म प्रधान है। कर्म के द्वारा ही व्यक्ति महान बन जाता है और कर्म के द्वारा ही वह नरकागामी होता है। इसीलिए व्यक्ति को कर्म करते समय विशेष सतर्क करना चाहिए।